मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। मौशी इस्तेहकाम के लिए मजीद 1.5 साल करना होगा इंतजार। वजीर खजाना ने कौम को नई डेडलाइन दे दी। कहते हैं कर्ज उतारने के लिए नहीं, पुराने कर्जों का सूद अदा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब तक 800 अरब रुपए का कर्जा लेने का एतराफ। कहा यही वजह है हम दोस्त ममालिक और IMF से मदद मांगते हैं। हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का हतमी फैसला कर लिया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं दोस्त फायदा उठा लें, बाद में शिकवा ना करें। मईशत को ICU का मरीज करार दिया। बोले साबिक हुकूमत ने मईशत तबाह करके बराह रास्त अवाम पर बोझ डाला। हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रुपए की कदर ऊपर आना बेहतर नहीं। तब्दीली सरकार के वजीर साहब की अनोखी मंतक। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के पहले रोज ही ट्विस्ट। 2 खवातीन मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन गईं। किरण और नौरीन ने एहतसाब अदालत में दरखास्त जमा करा दी। मुल्जिमान की फहरिस्त में नाम है, वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं दोनों खवातीन का मौक़िफ़। दीगर मुल्जिमान की वकला की मुखालफत। कहा यह कोई गवाह बनने का स्टेज नहीं। अदालत ने खवातीन को अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 8 मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी। आसिफ जरदारी ने हाजिरी रजिस्टर में कुर्सी पर बैठकर दस्तखत की कोशिश की तो जज ने खड़े होकर कटहरे में बुला लिया। जरदारी के कटहरे में खड़े होकर दस्तखत किए। जरदारी और फरियाल की आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। 16 अप्रैल को तमाम मुल्जिमान तलब। अदालत से बाहर गए तो जरदारी को शायरी याद आ गई। कहा ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है जो आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम जहाँ से। गुजरे थे। रास्ता से बाकी जो काम करना है वो बाकी। नैब ने शहबाज फैमिली के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ्त पर मुल्जिम मुश्ताक गिरफ्तार। मुल्जिम मोहम्मद मुश्ताक मुबैना तौर पर हमजा शहबाज के लिए फ्रंट मैन का किरदार अदा करता था। मुल्जिम ने 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए। नैब का दावा। उधर शहबाज शरीफ को भी नैब ने कल तलब कर लिया। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तहसील लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। तफसीली जवाब तलब। हमजा को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने का हुक्म। लीगी कारकुनों की आमद पर अदालत बरहम। इन्हें कंट्रोल करना आपका काम है। अदालत का रद्द अमल। हमने किसी को नहीं बुलाया, हमजा का जवाब। नैब खौफ, मौत और खुदकुशी की अलामत बन चुका है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा महंगाई ने पाकिस्तानियों की गर्दन तोड़ दी और हुकूमत बस डुगडुगी बजा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब की भी नैब पर तनकीद। वज़ीर आज़म फवाद चौधरी और शहजाद अकबर पर नैब की नुमाइंदगी का इल्ज़ाम धर दिया। हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाहमी इख्तिलाफ भुला दिए। अपोजिशन रहनुमाओं के एक दूसरे से राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान भी भाग दौड़ में मसरूफ। नवाज शरीफ को फ़ोन करके कल मुलाकात का टाइम ले लिया। जरदारी के साथ बैठक लगाकर आइंदा का प्लान भी बना चुके। 6 महीने में आपने 2 एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं अमीरों के लिए। पहली आपने एमनेस्टी स्कीम दी जिसको हम कहते हैं वो अलीमा एमनेस्टी थी, और गरीबों के लिए आपने पेट्रोल बम गिराया। पाकिस्तान की जो मईशत उसका दिवालिया निकाला है 8 माह में पीटीआई ने। हुकूमत अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए महंगाई में इजाफा कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह भड़क उठी। हुकूमत की पहली एमनेस्टी स्कीम को अलीमा एमनेस्टी स्कीम करार दिया। बोली 8 माह में हुकूमत ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया।
वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की मुलाकात। वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी खारिजा भी मौजूद थे। जनरल केंट मैकेंजी से इलाकाई उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद के साथ भी बैठक लगाई। वज़ीर आज़म हाउस के तीसरे फ्लोर पर आते ही ज़दगी। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आग लगने के बावजूद वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करते रहे। दूसरी बार महफूज मकाम पर मुंतकली का कहा गया तो पहले पूरे स्टाफ को इमारत से बाहर निकलवाया। इमरान खान सबसे आखिर में इमारत से बाहर आए। आग लगने पर अपोजिशन को टेंशन, कौन सा रिकॉर्ड जला दिया गया, एहसन इकबाल का ट्वीट। दादू और ठट्टा शुगर मिल्स केस में साबिक वजीर आला सिंध को रिलीफ मिल गया। हाई अली शाह की अबूरी जमानत में 30 अप्रैल तक तौसी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बरहम कहा, 55 साल की सियासी जिंदगी है, कभी कोई दाग नहीं लगा। इल्जामात हैं तो सबूत भी दिए जाएं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। पूरे सूबे को सेहत इंसाफ कार्ड देने का ऐलान। सेहत कार्ड सूबे के हर शहरी को दिया जाएगा। BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए बड़ा मसला। एक के बाद एक रुकावट। मंसूबे के साथ साथ मजदूरों की तनख्वाहें भी महीनों लेट। मजदूर काम छोड़कर एहतजाज पर मजबूर। PTI रहनुमा हुमायूं अख्तर ने बैड गवर्नेंस का एतराफ कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खासादार और लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने का ऐलान। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं, खासादार और लेवीज फोर्स अपने इलाकों से बखूबी वाकिफ हैं। पेशावर में चमकनी पुलिस की कार्रवाई। जंजीरों में जकड़े 2 मगमियों को अगबाकारों के चंगल से बाजियाब करवा लिया। 4 अगबाकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल। तलबा मोबाइल फोन्स और गाइड से पर्चा हल करते रहे। हैदराबाद, शिकारपुर और लाड़काना में खुले आम कॉपी होती रही। इंतजामिया बेबस, पाक फौज की मदद मांग ली। प्राइवेट स्कूल्स 2 और 3 माह की फीसें वसूल करने लगे। सिंध हाई कोर्ट बरहम, आप तो महकमे टैक्स से भी आगे निकल गए हैं, क्या तनख्वाह भी 3 माह एडवांस में देते हैं? जस्टिस अकील का सवाल। 1 माह से जायद फीस वसूल ना करने की हिदायत कर। पाक फौज की मेजर सायका पाकिस्तान की पहचान। अमेरिका में आलमी तरबियती मुकाबले में 52 फौजियों में पहली पोजीशन हासिल करके कौम की बेटी ने वतन का नाम रोशन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर खजाना असद उमर के मईशत से मुतालिक एक और डेडलाइन से, जो कहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आने में 1.5 साल का अरसा लगेगा। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मईशत को 3 बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। बजट खसारा, तिजारती खसारा और सरमायाकारी कम होना। असद उमर ने मजीद कहा कि इस वक्त हम सिर्फ पुराने कर्जे वापस करने के लिए कर्ज नहीं ले रहे, बल्कि इस पर सूद अदा करने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। सूद की अदायगी के लिए 800 अरब से जायद कर्जा लिया गया। ये हम खतरनाक हद से भी आगे चले गए हैं। अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं, लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। पाकिस्तान की मईशत के जो 3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं, जो 3 डेफिसिट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, हम वहीं फंसे हैं। तो स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम कर्जे सिर्फ पुराने कर्जे वापस लेने के लिए नहीं ले रहे, हम सूद अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। हमारा प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव हुआ हुआ है। पिछले साल -2.2 था। 800 अरब रुपए से ज्यादा आपने कर्जे लिए
सूद की अदायगी। खतरनाक हद जो है कहना उसको, ये खतरनाक हद से भी आगे चले गए। अब तकरीबन फैसला हो ही गया है कि जी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम हमने एक लेके आनी है। जब भी ये स्कीम अनाउंस हो, मेरा बरादराना मशवरा अपने तमाम दोस्तों को ये होगा कि इसको इस्तेमाल कर लें, वरना उसके बाद फिर गिला न करना। तब्दीली सरकार के वजीर साहब की अनोखी मंतक समझ से बाहर है। कहते हैं रुपए की कदर ऊपर आना बेहतर नहीं। अब इस बयान से उनकी मुराद क्या थी, ये जानना जरूरी है। एक्सचेंज रेट जो है वो मईशत के निज़ाम के अंदर एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ट्रांजैक्शन होती है। ये कोई कौम की ताकत का निशान नहीं है। हमने पिछले 30 साल के अंदर मईशत का बेतहाशा नुकसान किया है, आर्टिफिशियली रुपए को ताकतवर रख के। रुपए को ओवर वैल्यू रखना जो है वो पाकिस्तान के मजदूर के ऊपर, पाकिस्तान के किसान के ऊपर, पाकिस्तान के सरमायाकार के ऊपर टैक्स है, और बैरूनी किसान है जो सरमायाकार है ये उसको सब्सिडी है। तो ये हमने निज़ाम ख़त्म करना है। हमें एक्सचेंज रेट स्टेबल चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको एंड में बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। अहम खबर से आगाह करें। वफाकी हुकूमत ने पोशीदा आमदन और असासे कानूनी बनाने के लिए एमनेस्टी स्कीम जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये एमनेस्टी स्कीम आइंदा माली साल बजट से कबल पेश की जाएगी। इस स्कीम के तहत अब बेनामी असासे भी कानूनी बनाए जा सकेंगे। इस स्कीम के तहत आने वाली एमनेस्टी स्कीम में उन जायदादों पर भी टैक्स वसूली मुमकिन होगी जिन पर अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इस स्कीम का आना इतने कलील अरसे में दूसरी दफा आना, ये एक बड़ी सोच की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम को कामयाब अगर गवर्नमेंट ने करना है तो उसको अवामी स्कीम बनाना होगा। कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट को मजीद इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी। रेट इनको कम रखना पड़ेगा। फॉरेन एसेट्स पे आप ज्यादा से ज्यादा आप उनको मेरा ख्याल है रेट रखें, और उनको कहेंगे जी मुल्क में पैसा वापस लाओ। अगर आपने वहीं रखने देना है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई बेहतरी आएगी। हुकूमत अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम और गरीबों के लिए महंगाई में इजाफा कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह भी भड़क उठी। कहा कि 6 माह में दूसरी एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। पहली एमनेस्टी स्कीम को अलीमा एमनेस्टी स्कीम कहा जा सकता है। 8 माह में हुकूमत ने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। अवाम के मसाइल हल करने पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। तवज्जो सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल पर दबाव डालने पर है। एनआरओ दिए जा रहे हैं। 6 महीने में आपने 2 एमनेस्टी स्कीम्स दी हैं अमीरों के लिए। पहली आपने एमनेस्टी स्कीम दी जिसको हम कहते हैं वो अलीमा एमनेस्टी थी, और गरीबों के लिए आपने पेट्रोल बम गिराया। 2-2, 3-3 दफा गैस के बिल्स और बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई। पाकिस्तान की जो मईशत उसका दिवालिया निकाला है 8 माह में पीटीआई ने। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की जो आवाज आप सुनेंगे, इनकी पूरी की पूरी जो रेटोरिक है कि आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल टालपुर साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने क्या किया, इनके हम कैसे पीछे पड़ेंगे, चोर डाकू जो है इनको हम स्पेयर नहीं करेंगे।